याद करते हैं, याद करने से नहीं ये आएंगे काबू में, विचार करने से काबू आएंगे। अच्छा अच्छा, याद तो भूल जाएगी, याद भूल जाती है। हाँ जी। तोता होता है ना, तोता भाई हाँ जी, तोता मैंने आपने देखे हैं, उनको गीता के श्लोक रटवा दिए जाते हैं तो श्लोक बोलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सीताराम सीताराम कितने अच्छे से करते हैं। जब बिल्ली आती है तो श्लोक नहीं बोलता, फिर वो टाइम टाइम बोलता है। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, याद करी हुई बात काम नहीं आती, अनुभव में लाई हुई बात काम आती है। आचार्य जी, आज सुबह के प्रवचन में स्वामी जी ने तोते का उदाहरण दिया। हाँ जी, कि और समय में तो सीताराम सीताराम बोलता है, और जब बिल्ली झपटती है उस समय में सीताराम बोलती है, उस टाइम कहते करता है। हाँ। इसी तरीके से भाई जी हमारे लिए ये है कि जैसे स्वामी जी ने हमको एक मंत्र दिया है, हे नाथ, ये पुकार, तो जब हमारे ऊपर कोई प्रश्न आता है तो हमारे मुंह से हे नाथ नहीं निकलता है, हमारे मुंह से हाय हाय निकलता है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ कहते हैं, हे नाथ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कि याद कराया भी अभी भीतर बैठा नहीं। ये याद करने की बात नहीं है, ये तो स्वीकार करने की बात है। आचार्य जी थोड़ा यही बात मुझे सीकर वाले महाराज जी से मैंने पूछी थी, तो उन्होंने कहा अंतर यही है कि जैसे अज्ञानी आदमी रस्सी में सांप देख करके डर रहा है, लेकिन विवेक के द्वारा वो रस्सी देखने लगता है तो भी अभी प्रतीति गई नहीं है। रस्सी देखने पर भी प्रतीति का भान हो रहा है, ये साधक की स्थिति हो जाती है। लेकिन वो प्रतीति भी न दिखे, जैसे जागृत में जीवन मुक्त महापुरुष को ये प्रतीति भी का ज्ञान रहता है कि है ही नहीं है, तो हम लोगों को इतना विवेक हो जाता है साधक को कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, लेकिन रस्सी भी नहीं है, ये भगवत कृपा से आता है। तो आपने जो अभी एक वाक्य कहा, यही वाक्य उन्होंने भी कहा था कि हे नाथ पुकारो। तो क्या है कि स्वयं भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसको प्रतीति को भी मिटा देते हैं, और वो अभिन्न हो जाता है, आत्मीय हो जाता है भगवान के साथ में। बहुत अच्छे ढंग से ये बात को उन्होंने बताई थी जी। विशेष बात शुरू होगी। एक तो व्यक्तियों का होना होता है और एक व्यक्तियों को करना होता है। करना होता है उनसे संबंध जोड़ना और राग द्वेष करना। होना स्वतः स्वाभाविक होता है, होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत। होने में कोई बंधन नहीं है, करने में बंधन है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, हम जो करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी, करने में सावधान रहो। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो कि संसार के ही अंश है, का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तो शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते? यहाँ लगाओ दिमाग भाई जी। ये बात सबको नहीं आती, संसार के दोषों में नहीं लगते, ये तो मानते हैं। शरीर से होने वाले दोष में लगते हैं, ये मानते हैं। हाँ, तो हमने एक देशियत्व को अपना लिया, व्यक्तित्व को अपना लिया, तब वो लगते हैं। स्वामी जी ने कहा जब शरीर से कोई भला नहीं होता हमारा, तो संसार से भला कैसे हो सकता है?
आज ये प्रवचन में सुबह बोला, शरीर हमारा कोई भला नहीं कर पाता तो संसार भला कैसे कर देगा? हम संसार से आगे, संसार हमें भला करेगा, संसार हमें बचा लेगा, संसार हमारी रक्षा करेगा। तो एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के, कैसे भला हो? परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको भोग नहीं पड़ता है, उसको ही भोगना पड़ता है। कर्ता बनो तो भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए अंतःकरण में सत्व रजोतम तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। जो बातें सब चल रही है ना भाई जी, हाँ जी, इनका सॉल्यूशन पहले 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान दे चुके हैं। बिल्कुल, न करोति न लिप्यते। हाँ, उसी का स्पष्टीकरण चल रहा है। ये 14वां जो अध्याय है बताया ना स्वामी जी ने, 13वें का परिशिष्ट है। हाँ जी, 13वां अध्याय में प्रकृति बताई, 14वें में गुण बता रहे। तो प्रकृति के गुण हैं, यानी प्रकृति, ये 13वें अध्याय का बच्चा है 14वां जो है, लेकिन बच्चा जो है बाप से भी ज्यादा खास हो जाता है, इसलिए गुणों की जो पकड़ है वो प्रकृति से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये गुण है, ये प्रकृति के कार्य हुए क्या? हाँ, प्रकृति के कार्य हैं। हाँ, तो ठीक बात है। देखो, हमने ज्यादातर पढ़ा है हमने भाई जी कि कारण ज्यादा मजबूत होता है, कार्य कमजोर होता है। लेकिन जब संसार में उतरते हैं तो भाई जी कार्य ज्यादा मजबूत हो जाता है कारण से भी। उदाहरण दिया है, रामायण में आया उदाहरण। हाँ। कहाँ है नहीं बता सकता मैं, लेकिन लोहा और पत्थर, पत्थर से लोहा पैदा होता है, पत्थर कारण है, लोहा कार्य है। लोहा पत्थर से ज्यादा मजबूत होता है, लोहा पत्थर को तोड़ देता है। बालकांड की चौपाई है। हाँ, अब किस संदर्भ में है वो याद नहीं। कारण से बताएं आप। कारण से कारज कठिन, ऐसे है भाई जी शुरुआत। हाँ। कारण से कारज कठिन, हाँ, ऐसे शुरुआत है, मुझे पूरी याद। हाँ, राम राम जी। ये आपका दृष्टांत एक जगह और बढ़िया बैठता है। जैसे तेजस से जल पैदा होता है, अग्नि से जल पैदा हुआ, कारण अग्नि है और कार्य जो है जल है, लेकिन अग्नि को जल ही बुझा देता है। हाँ। ये है कार्य कारण का प्रभाव जी। वायु का कार्य है अग्नि, हाँ, और अग्नि वायु से मजबूत है। कैसे? हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी भाई जी। एक बार एक पथिक था, तो एक बार छिड़ गई बहस हवा और सूरज में, हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। ऐसे करके उन्होंने आपस में शर्त लगाई, और फिर दोनों ने कहा कि जो इस चलते हुए राही के कपड़े उतरवा देगा वो ही माना जाएगा, वो ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो पहले वायु की बारी थी। वायु जैसे जैसे तेज चले वैसे वैसे वो पथिक अपने कपड़ों को लपेट ले, कस को पकड़ ले। तो वायु जो है हार गया। अब आई बारी सूरज की। सूरज ने जो तपना शुरू किया भाई जी, वो तो दुखी होके कपड़े उपड़े फेंक के पेड़ की छाया में जा बैठा। सूरज मजबूत हो गए। वायु को तो कुछ करना भी पड़ा, सूरज को करना ही कुछ नहीं पड़ा। तो इसलिए
संसार में कार्य जो है वो ज्यादा कठिन है और कारण उसके मुकाबले कमजोर पड़ जाता है। जैसे प्रकृति कमजोर पड़ जाती है तो गुण जो है वो मजबूत हो जाते हैं। आचार्य जी, राम राम। राम राम जी। हाँ, वो कारण वाला जो अभी आप दोहा बोल रहे थे वो इसमें है, अयोध्या कांड में है जी ये, वो ना कारण ते कारजु कठिन होई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थिते उपजते लोह करार कठोर। ये भरत जी के प्रकरण में आता है कि कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। ये जब भरत जी अपनी भरत जी के प्रकरण में आए जी अयोध्या कांड। ये जो प्रकरण है ये भाई जी, इसमें कैकेयी जी के लिए कहा जा रहा है कि भरत जो है अपने आप को दोषी मान रहे हैं, माँ से भी ज्यादा दोषी अपने को मान रहे हैं। जी जी हाँ, उसी कारण उन्होंने कहा है कि कारण तो कैकेयी है किंतु कार्य है भरत है इसका, इसलिए मैं दोषी ज्यादा हूँ। यही बात है, ठीक बात। इसका अर्थ पढ़ दीजिए प्रवीण जी। हाँ जी, एक मिनट जी। कितना नंबर दोहा चौपाई है ये अयोध्या कांड? मैंने बंद कर दिया, मैं फिर भी देख लेता हूँ जी। कोई बात ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात जी। ये है, हाँ जी, ये जो है 179 है जी, 179। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। ये पूरा प्रकरण फिर आगे बता रहे हैं वो ठीक है, वो चित्रकूट का है, भगवान राम के सामने बोल। आचार्य जी, हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा, तो हड्डी जो अपने दधीची महाराज की थी, हाँ वो दधीची महाराज की हड्डी थी जिनसे वज्र बना था, सबकी जड़ी बन सकता है। हाँ, तो वो वज्र बन गया तो आज विश्व का सबसे ऊंचा आयुध हो गया। वज्र की मार से बच नहीं सकता कोई, वज्र सबको काट देता है। और वैसे ही पत्थर से लोहा बनता है, किंतु लोहा ऊंचा उसका कार्य होने से वो मजबूत है। यहाँ कार्य की बात मजबूत की, ठीक कहा। पत्थर लोहे का जो हथौड़ा होता है वो पत्थरों को तोड़ देता है, बिल्कुल यही बात। तो कहते हैं वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती हैं और चली जाती। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। बाहरी उल्टे वृत्तियां दिखाई नहीं देती। जय हो, ये है बहुत मुख्य बात है, बिल्कुल। देखना, सुन लो भाई, देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। होने के अंतर्गत होता है, दिखना होने के अंतर्गत होता है। देखना करने के अंतर्गत होता है, दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में। अतः साधक को यदि अंतःकरण खराब में खराब से खराब व्यक्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप देखने वाली अर्थात होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उसको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनमुतात माया कित गुण दोष अनेक, गुण यह उभय यही देखिए सो अविवेक। उत्तरकांड का 41 दोहा है ये।